हाय व्यूअर्स। बारिश का मज़ा तो शायद सभी ने लिया है, लेकिन कभी सोचा है कि अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो ये बारिश की बूंदें हमारे शरीर पर एक बुलेट की तरह लगती और शायद इस बारिश का मज़ा हम ज़िंदगी भर नहीं ले पाते। माय नेम इज़ वीरेंद्र गुप्ता और इस वीडियो में आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि क्यों इतनी हाइट से बारिश की बूंदें गिरने के बाद भी हमारे शरीर पर बुलेट की तरह ना लगकर बड़े सॉफ्टली हमारी बॉडी को टच करती हैं। जैसा हम जानते हैं कि अगर एक सॉलिड ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर मूव करता है तो उस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स उस मोशन के अगेंस्ट लगती है। वो फ्रिक्शनल फोर्स सिर्फ उस बॉडी के वेट पे और जिस सरफेस पे वो मूव कर रही है उस पे ही डिपेंड करती है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड में या जैसे कहें गैस में या लिक्विड में फ्लो करता है तो उस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लगती है जिसे ड्रैग फोर्स या विस्कस फोर्स कहते हैं। वो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड पे भी डिपेंड करता है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है तो ड्रैग फोर्स या विस्कस फोर्स बढ़ती चली जाती है। लेकिन सॉलिड के केस में ऐसा नहीं है, वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। उस केस में सिर्फ उसके वेट पे और सरफेस पे ही डिपेंड करता है। जैसा हम जानते ही हैं कि अर्थ हर ऑब्जेक्ट पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है या गुरुत्वाकर्षण जिसे कहते हैं वो लगाता है। उसकी वजह से अगर कोई ऑब्जेक्ट आसमान से या स्पेस से गिर रहा है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कंटिन्यूसली लगेगी और किसी भी चीज़ पर अगर कंटिन्यूसली कोई फोर्स लगती है तो उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है। यानी कि अगर बारिश की बूंद ऊपर से गिर रही है और उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है तो कंटिन्यूसली उसकी स्पीड बढ़ती चली जानी चाहिए। लेकिन उसकी स्पीड कुछ टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाती है और बढ़नी बंद हो जाती है। वो देखते हैं क्यों। जनरली हमारा एटमॉस्फेयर जिसमें पानी, वाटर वेपर्स हैं, हवा है, क्लाउड्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो 10-11 किलोमीटर तक ही अर्थ की सरफेस से होते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हैवी पार्टिकल्स को अर्थ अपनी तरफ खींच के रखता है। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन बड़ा थिन एटमॉस्फेयर हो जाता है और वो रफली 90 किलोमीटर तक होता है। अब 11 किलोमीटर तक जो मैक्सिमम एटमॉस्फेयर होता है उसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं और इसी कारण एरोप्लेन जो हैं 11 किलोमीटर से ऊपर हाइट पर उड़ते हैं ताकि उन्हें किसी ऑब्स्ट्रक्शंस का सामना ना करना पड़े। अब मान लो कोई क्लाउड 8 किलोमीटर हाइट पर है और उससे रेन ड्रॉप निकलती है, तो अगर हम उसकी स्पीड कैलकुलेट करें कि अर्थ पे कितनी होगी तो वो आती है रफली 400 मीटर्स पर सेकेंड। और बुलेट जो गन से निकलती है उसकी स्पीड होती है सिर्फ 200 मीटर्स पर सेकेंड। तो यानी कि रेन ड्रॉप हमारे शरीर पर बुलेट से भी ज़्यादा तेज़ी से गिरनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है कि रेन ड्रॉप जो बादल से निकल के नीचे आ रही होती है तो एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स हैं उनसे टकराती हुई अपनी जगह बनाती हुई नीचे आती है। तो उस पर एक फोर्स, विस्कस फोर्स लगती है, ड्रैग फोर्स जिसे कहते हैं। वो ऊपर की तरफ उसको अपोजिट लगती रहती है और जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है ये ड्रैग फोर्स या विस्कस फोर्स भी बढ़ती चली जाती है। जैसे अगर आप किसी कार में बैठे हैं और कार स्टार्ट हो, उसमें आप खिड़की से हाथ बाहर निकालें तो आप देखेंगे कि जब स्पीड कार की कम है तो आपकी हाथ पे गाड़ी की स्पीड के अपोजिट एक फोर्स आपके हाथ पे लगती है पीछे की तरफ, जो हाथ को लेके जाती है, वो कम होती है। लेकिन जैसे जैसे आपकी स्पीड कार की बढ़ती चली जाती है तो वो फोर्स आपके हाथ पे कंटिन्यूसली बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही जैसे जैसे रेन ड्रॉप नीचे गिरती है और ग्रेविटेशनल पुल की वजह से उस पर फोर्स लगती रहती है तो स्पीड उसकी बढ़ती चली जाती है। लेकिन स्पीड बढ़ने के कारण उस पे विस्कस फोर्स भी बढ़ती चली जाती है
और एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब विस्कस फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों उस रेन ड्रॉप पे इक्वल हो जाती हैं, और जब दोनों इक्वल हो जाती हैं तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाती है, यानी कोई फोर्स उस रेन ड्रॉप पे नहीं लग रही। जब किसी चीज़ पे रेन ड्रॉप पे फोर्स या किसी भी चीज़ पे फोर्स नहीं लगती तो उसकी स्पीड जो होती है वो ही कंटिन्यू रहती है। वो स्पीड 10 मीटर्स पर सेकंड की अटेन कर लेता है रेन ड्रॉप, और उसके बाद उसकी स्पीड नहीं बढ़ती, और उसी स्पीड से रेन ड्रॉप हमारी बॉडी पे टकराती है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस। थैंक यू।